गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। सुबह के 4:30 हो चुके हैं और आप लोग मुझे देख रहे होंगे मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह मैं सीधे किचन की सफाई क्यों कर रही हूँ। तो आज है सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी। तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार जो सरस्वती माता आई हैं तो मेरा उनसे यही कामना रहेगा कि इस बार जो आप आई हैं तो हमारा इस बार 2024 में जॉब लग जाए और हम भी इंडिपेंडेंट हो जाए और हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें इसी वर्ष मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने एक तरफ ना घी को चढ़ा दिया है क्योंकि मक्खन मैंने कल ही निकाल लिया था और प्रसाद बनाने के लिए ना मेरे पास शुद्ध घी, अच्छा घी नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी बना लेते हैं, तो उसको मैंने ना लो फ्लेम करके घी को चढ़ा दिया। दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म करके अपनी मेडिसिन ले ली थायराइड की और अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। टाइम आप लोग देख सकते हैं, अब 5 बजने वाला है। तो यहाँ पे मैं अपना टाइमर जो है वो ऑन कर देती हूँ। और आपको तो पता ही कि अगर मैं सुबह उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए तो आजकल मैं सीधा मैथ ही सॉल्व करती हूँ सुबह सुबह। तो मैं बैठ गई हूँ मैथ सॉल्व करने के लिए और मैथ में मेरा परसेंटेज का चैप्टर ख़त्म हो गया है और अभी मैं पढ़ रही हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके 3 वीडियो सर ने अपलोड किए हैं और उसका मैंने 1 वीडियो कर लिया था और 2 बचे हुए हैं। तो अभी देखते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि 2 मैं कर लूँ। हालांकि मैं आज 2 घंटे शायद ना पढ़ पाऊँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। सरस्वती पूजा है तो मुझे भी पूजा का तैयारी वगैरह करना है। तो मैंने सोचा है कि मैं 1.5 घंटे पढ़ूँगी और 6:30 में मैं अपनी स्टडी छोड़ दूँगी। और आपको पता है बिहार एसएससी वाले में ना जब मैंने मैथ का क्लास किया था तो मैं मैथ से ना जैसे हरक गई थी, लेकिन इस यहाँ पे जो सर करवा रहे हैं ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैथ बनाने में। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं बिहार एसएससी का जो सॉल्व करती थी ना प्रैक्टिस सेट, तो जो उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाते थे ना, उसको जब मैंने ये क्लास करने के बाद बनाया तो मेरे से लगभग सॉल्व हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो ये क्लास करने के बाद जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे थे वो भी सॉल्व हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी और टाइम अब 6:30 हो चुका है। तो मुझे हालांकि क्लास कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत सारा काम है और काम को टाइम पे ख़त्म भी करना होगा क्योंकि वासु को भी स्कूल जाना है। अंश का तो स्कूल नहीं है लेकिन वासु का स्कूल है। तो अभी ना घर में सब सोए हुए हैं और मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ना झाड़ू और पोछा का काम कर लेती हूँ क्योंकि आज तो पोछा लगाना ही पड़ेगा, घर में पूजा है। तो अभी ना मौसम चेंज होने की वजह से ना तबीयत लगभग आदमी का ख़राब हो जा रहा है। तो मैंने जो कल वाला वीडियो डाला था ना उस पर किसी ने कमेंट किया था कि मैं क्या करूँ, आपका तबीयत ख़राब है तो आपके बदले मैं पढ़ लूँ, बस इतना ही हेल्प कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कमेंट किया क्योंकि मैंने तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट की ही थी वीडियो में। लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला। आज बाहर में थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी और मेरा कपड़ा बाहर में डाला हुआ था तो मैंने जल्दी से उसको उतारा कि भीग ना जाए। और यहाँ पे मैं साड़ी निकाल रही हूँ, आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने सीधे आ गई मैं यहाँ पे मंदिर की सफाई करने के लिए। मैंने सोचा पहले मंदिर की सफाई कर लेते हैं फिर नहा लेंगे। पानी गर्म होने के लिए लगा दिया है। और आपको पता है आज जो मैंने साड़ी निकाला है ना वो साड़ी मेरे शादी का है, जिसको मैं पूरे साल में ना एक ही दिन पहनती हूँ क्योंकि वो कलर पीला है उसका, तो सिर्फ बसंत पंचमी के दिन ही मैं उस साड़ी को पहनती हूँ। सो आज मैंने निकाला है क्योंकि हमारे यहाँ ना बसंत पंचमी के दिन पीला साड़ी, पीला चूड़ी वगैरह हम लोग पहनते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं साड़ी ही पहनूंगी क्योंकि मेरे पास पीला कलर का कोई सूट नहीं है। और वैसे भी मैं सरस्वती पूजा के दिन साड़ी पहन लेती हूँ पूजा करने के लिए शादी के बाद, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद ना मेरे से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि नहाने से पहले ही ना मंदिर की सफाई भी कर लेते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करके रख देते हैं पूजा का, ताकि नहाने के बाद सीधे पूजा करना ही हो, इधर उधर मुझे भटकना ना पड़े साड़ी पहन के। यहाँ पे मैंने नहा लिया और नहाने के बाद मैं रेडी भी हो गई हूँ। साड़ी मैंने पहन लिया है और अब मैं पहनूंगी चूड़ियाँ। इस बार मुझे ना चूड़ी नहीं है, ये लहठी है, हम लोग लहठी पहनते हैं। और लहठी ना इस बार मुझे बहुत अच्छा मिल गया, एकदम छोटा छोटा। वैसे इतना छोटा लहठी ना मिलता नहीं है मेरे हाथों का, थोड़ा सा बड़ा ही मिलता है और मेरे हाथों में सबसे छोटा वाला लहठी जो होता है ना वो हो जाता है। उसके बाद आपने कभी मुझे इस तरीके से नहीं देखा होगा, मैंने आज अपना हाथ पैर वगैरह कलर किया है, वरना आप कभी भी मेरा हाथ पैर कलर हुआ नहीं देख सकते हैं, शायद ही कभी मैं कलर कर लेती हूँ। तो आज मैं इस पीली साड़ी में कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। वैसे मैं बहुत कम वीडियो आपके साथ साड़ी में शेयर करती हूँ। और साड़ी पहनने के बाद ना मैं सीधे आ गई किचन में प्रसाद बनाने के लिए। प्रसाद में मैं हलवा बना रही हूँ। और आपको पता है मुझे इस तरीके की साड़ी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली साड़ी ना मेरे शादी की है इसलिए मुझे बहुत ये वाला साड़ी पसंद है। लेकिन ये चुभता बहुत ज़्यादा है, इसमें वर्क इस तरह के होते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा चुभते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं आते इस तरीके के साड़ी। लेकिन ये तो शादी वाली है तो ये तो मुझे अच्छा लगता है और इसीलिए इसको इतना संजोग के मैं पहनती हूँ।
यहाँ पे ना मैंने हलवा बनाते बनाते सोचा कि बाकी का भी ना प्रसाद मैं कट करके रख लेती हूँ। एक तरफ हलवा भी बन रहा था ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और वैसे तो वासु का जो स्कूल जाना था, लेकिन बाहर में ऐसे ही ना बारिश होने लगी कि फिर वासु का स्कूल जाना कैंसिल हो गया और वो स्कूल नहीं जा पाया। उसके बाद यहाँ पे मैं बुक ले जा रही हूँ, क्योंकि पूजा के पास ना हम लोग अपना बुक कॉपी वगैरह रखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना बुक कॉपी ले जा रही हूँ और वासु को मैंने बोल दिया, तो वासु अपना ले जा रहा था, जो कि मैंने आपको दिखाया। शादी से पहले जब सरस्वती पूजा होता था ना कोचिंग स्कूल वगैरह में, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी कि जाना है जाना है। लेकिन अभी वो एक्साइटमेंट ना बच्चों में देखने को मिलता है। वैसे अंश के स्कूल में नहीं था पूजा, लेकिन वासु इतना खुश था ना कि मुझे जाना है मुझे जाना है। और बाहर बारिश हो गई जिसकी वजह से वो नहीं गया, तो वो बहुत देर रो रहा था कि नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मौसम ही ख़राब हो गया, तो छोटे बच्चों को इतने ख़राब मौसम में भेज के तबीयत ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको नहीं भेजा। यहाँ पे ना मेरे पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, बस हमें पूजा ही करना है। और जहाँ पे हमारा मंदिर है ना, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है ना, जिसकी वजह से सबको बैठने में बनता ही नहीं है और बहुत कम जगह रहता है वहाँ पे, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन हमारे घर का ना थोड़ा सेटिंग ही इस तरीके से हो गया कि स्पेस वहाँ पे बहुत कम हो गया। उसको तो हम अभी ठीक नहीं करेंगे, बाद में ठीक करेंगे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी किसी काम में उलझना नहीं चाहती हूँ जब तक कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है। इस पूजा में ना स्टूडेंट्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं इस पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए, पूजा करने के लिए। लेकिन हाँ, इस पूजा के लिए ना हर वो इंसान एक्साइटेड होता है जो कि पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है कि सरस्वती माँ विद्या की देवी हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर अच्छा बुद्धि आए, अच्छा विद्या आए, ताकि हम अपने लाइफ में अच्छा कर पाए। जिन बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, वो तो कुछ ज़्यादा ही एकदम लगता है उन्हें कि बस इस बार सरस्वती माँ की पूजा कर लिए हम तो एग्ज़ाम में पास ही हो जाएंगे। लेकिन आपको पता ही है कि सिर्फ पूजा करने से नहीं एग्ज़ाम पास होता है, हमें मेहनत भी करना होता है। हमें भगवान से ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में पास करा दें, हमें ये बोलना चाहिए कि आप हमें इतनी शक्ति दें कि हम उतना मेहनत कर पाए कि हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए। हमें हमेशा भगवान से यही बोलना चाहिए कि भगवान को कहने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा, हमें एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। पूजा करने के बाद ना सबको मैंने प्रसाद दे दिया और उसके बाद मैं आ गई किचन में बाकी खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था। बाकी तो बच्चे घर पे ही रहने वाले थे, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और उन्हें खाने के लिए बिठा भी दिया ताकि जल्दी जल्दी वो खा लें और मैं भी बस फ्री हो जाऊँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, 11 बज चुके थे। तो मुझे भी था कि मैं भी जल्दी से खा के बस पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। आपको पता है आज मैंने साड़ी पहना था ना, तो मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा दिन साड़ी में रहूँगी और आपके साथ ना पूरा ब्लॉग ना साड़ी में शेयर करूँगी, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। मुझे ना एक्चुअली होने लगता है कि मेरा साड़ी गंदा हो रहा है और फिर मुझे उसको धोने के लिए ना एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने साड़ी को खोल दिया, क्योंकि साड़ी पहन के मेरे से काम नहीं हो सकता और काम करेंगे तो मेरा साड़ी गंदा होगा ही। यहाँ पे ना मैं सबको खिलाने और ख़ुद खाने के बाद में पढ़ाई करने के लिए बैठी थी लगभग 11:15 में, और जो सुबह में मैथ का क्लास बचा हुआ था ना उसको मैं कंप्लीट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे वासु मेरे सर पे चढ़ा हुआ था, क्योंकि आज ये घर पे था, तो बोल रहा था चलो मम्मा सोने चलो मम्मा सोने। तो फिर मैंने 1 घंटे ही पढ़ाई करके ना अपना पढ़ाई बंद कर दिया। टाइम 1 बज रहा था, सोचा मैंने पहले इसको सुला देते हैं फिर पढ़ने बैठेंगे। उसके बाद बाहर अभी भी मौसम ख़राब ही था, तो वासु को सुलाने और ख़ुद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ना मैं लगभग 3 बजे यहाँ पे पढ़ने बैठी हूँ। 3:03 हो रहे हैं और अभी मेरा मैथ का क्लास उस टाइम कंप्लीट हो गया था, तो अभी मैं बायो का क्लास करूँगी। और आपको पता है चाहे जितना भी कर लूँ ना, मैं इतना देर बैठ के भी ना सारे क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, क्लास मेरे छूट ही जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है ना, उतना हमें 100% देना चाहिए। जो छूट जा रहा है वो छूट जा रहा है, जितना हम कर ले रहे हैं ना क्लास उतने को अच्छे से कर ले, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको पता है इतना क्लास करने के बाद ना मैं अभी तो बीपीएससी तैयारी के लिए मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं मंगाया है, लेकिन मैंने जो मेरे पास बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है ना, उसको मैं कभी कभी बैठ के देखती हूँ, तो काफ़ी क्वेश्चन जो कि पहले से मेरे सॉल्व नहीं होते थे वो अब सॉल्व हो जाते हैं।
क्योंकि उसमें भी लगभग वही सब पढ़ना है जो कि बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ना है, तो इसलिए मैं उसी में से कभी-कभी मॉक टेस्ट लगाया करती हूँ। आपको पता है आज ना रात में मुझे खाना नहीं बनाना था क्योंकि किसी का ना बगल में ही तिलक था, तो सबको वहीं पे खाने जाना था, सिर्फ मुझे खुद के लिए खाना बनाना था। तो मैं सोची कि मैं ना आज बहुत देर पढ़ाई करूँगी क्योंकि खाना नहीं बनाना है, कोई काम नहीं है। लेकिन मेरी सासू माँ आ गई गाँव से, तो फिर मुझे यहाँ पे अपनी लगभग 6.25 घंटे की पढ़ाई करने के बाद ना अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो खाना नहीं बनाना है तो आज बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी सासू माँ आ गई तो फिर मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि इतने दिनों बाद वो आती है तो थोड़ा सा उनका केयर तो करना बनता ही है। यहाँ पे आज शाम का आरती मैं कर रही हूँ। वैसे डेली ना शाम का आरती मेरे हस्बैंड करते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आज का आरती मैं कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड चले गए थे जहाँ पे तिलक था वहाँ पे। और आरती ख़त्म करने के बाद ना मैं सीधे आ गई अपने रूम में, जहाँ की एक कुर्सी ना कपड़े रखे हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए, जो कि मैं बाहर से उठा के लाई थी। तो सोची कि अभी यही काम ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप जो कमेंट करते हैं ना मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो अच्छे कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।